अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़ पे खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों Realme 3 और Realme 3 Pro के बाद अब फाइनली Realme 5 Pro मार्केट में आने वाला है। हमने कुछ दिनों पहले इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी और उस वीडियो में हमने आपको कुछ वेरिएंट्स के बारे में बताया था और थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्योंकि Realme ने जो हमें वेरिएंट्स उस वक्त अपनी ऑफिशियल लिटरेचर में दिए थे वो अलग थे, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में Realme 5 Pro के दो वेरिएंट्स लॉन्च होंगे। 4GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज और 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज। और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो 4GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 40,000 रुपए, जबकि 8GB वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 44,000 रुपए। फोन दो कलर्स में अवेलेबल होगा, स्पार्कलिंग ब्लू और हमारा आज का डिवाइस यानी कि क्रिस्टल ग्रीन। और अगर मेन कंपैरेटर्स की बात की जाए तो इस वक्त Realme 5 Pro के लिए मेन कंपटीशन होगा Vivo S1, खासकर इसकी 4GB वेरिएंट में, और Mi A3 और Oppo का A9 2020। तो दोस्तों आप चलते हैं रिव्यू की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो Realme 5 Pro की बैक ग्लॉसी पॉलीकार्बोनेट की है, बेसिकली प्लास्टिक की है, जबकि आगे गोरिल्ला ग्लास है। बैक पे ये डायमंड टाइप का पैटर्न है जो कि बहुत ही चमकता धमकता है, और इस क्रिस्टल ग्रीन कलर में आपको ग्रीन, ब्लू और टर्कोइज के शेड्स दिखते हैं। दोस्तों एक दिलचस्प बात यह है कि Realme 5 Pro में स्प्लैश प्रोटेक्शन भी डाली गई है। जहां इस फोन की कोई ऑफिशियल स्प्लैश रेजिस्टेंस की रेटिंग या सर्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन Realme ने अपनी लिटरेचर में बताया है कि कैसे Realme 5 Pro में 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन डाली गई हैं, जिससे आपका फोन हल्की फुल्की बारिश भी बर्दाश्त कर लेगा, अगर कुछ पानी वानी थोड़ा बहुत इस पर गिर जाए तो वो भी बर्दाश्त कर लेगा, और ह्यूमिडिटी से भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी का एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ बैक पे ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये बहुत ही चमकता धमकता है, तो आप में से जो लुक्स कॉन्शियस टाइप के यूजर्स होंगे, जिन्हें एक गुड लुकिंग फोन चाहिए या जो थोड़े शौकीन किस्म के लोग हैं, उनको ये लुक बहुत पसंद आएगा। डिस्प्ले की बात करें तो Realme 5 Pro में Realme 3 Pro से तकरीबन आइडेंटिकल डिस्प्ले लगा हुआ है, यानी कि वही 6.3 इंचेस का IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 409 ppi है। मैक्सिमम ब्राइटनेस 450 निट्स है और डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप नॉच है और टॉप और साइड बेजल स्लिम है, जबकि चिन थोड़ा सा नुमाया है। ओवरऑल मुझे इस फोन के डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी लगी, कलर्स ब्राइट हैं और पॉप करते हैं, और 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी की वजह से स्क्रीन काफी क्रिस्प लगती है। मेरे हिसाब से इस डिस्प्ले का सिर्फ एक क्रिटिसिज्म है और वो ये है कि इसमें कोई OLED पैनल नहीं लगा हुआ। हमने इस प्राइस रेंज में Vivo S1 देखा है जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि IPS LCD टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सुपीरियर होता है, लेकिन फिर भी डेली यूज़ के लिए IPS LCD पैनल बिल्कुल सही चलेगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की। Realme 5 Pro में Qualcomm का Snapdragon 712 प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 10 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और इस प्राइस रेंज में Realme 5 Pro वाहिद फ़ोन है जिसमें 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर लगाया गया है। साथ में Adreno 616 GPU है, और जैसा कि आपको पहले बताया था 4GB रैम और 8GB रैम के वेरिएंट्स मौजूद हैं। साथ ही साथ फोन में 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। दोस्तों इस प्राइस रेंज में ये बीस्ट इंटरनल्स हैं, यानी कि बहुत ही ताकतवर इंटरनल्स हैं। Realme 5 Pro का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 1494 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 5927 आया और AnTuTu स्कोर 1,61,275 आया। दोस्तों इन जनरल ये स्कोर्स इस प्राइस रेंज में सबसे हाईएस्ट स्कोर्स हैं, लेकिन अगर आपके पास Realme 3 Pro है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि Realme 3 Pro का Snapdragon 710 और Realme 5 Pro के Snapdragon 712 में बहुत ही मामूली सा फर्क है। ये छोटा सा इंक्रीमेंटल अपग्रेड है। Realme 3 Pro में 2.2 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ है, जबकि Realme 3 Pro में 2.3 GHz का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो अगर आपके पास Realme 3 Pro है तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर कंपेटिटर्स के बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करें तो Geekbench 4 में Snapdragon 712 का मल्टी कोर स्कोर सबसे ज्यादा है, और ये चीज हैवी एप्स चलाने में काम आती है। इंटरेस्टिंगली सिंगल कोर स्कोर सबसे कम है, लेकिन मार्जिन बहुत ही थोड़ा है और इस चीज का परफॉर्मेंस पे कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा। अगर AnTuTu स्कोर की
बात करें तो यहाँ Realme 5 Pro का Adreno 616 GPU जो कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर GPU है, बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। डेली यूसेज में ये फोन बिल्कुल मक्खन चला, एप्स बहुत तेज तेज लोड होती हैं और मुझे कहीं भी कोई स्टटर या लैग नहीं महसूस हुआ। और अगर गेमिंग की बात करें तो PUBG बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली और मुझे खेलते हुए कोई लैग नहीं महसूस हुआ। इसके साथ साथ Realme 5 Pro में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में 2 सिम्स और 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि Realme 5 Pro में अब USB Type-C पोर्ट डाला गया है। Xiaomi के फोन्स के बाद अब हम देख रहे हैं कि Realme के फोन्स में भी मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में USB Type-C पोर्ट्स आ चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत खुशाइंद बात लगेगी क्योंकि Realme के डिवाइसेस भी अब फ्यूचर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में Realme 5 Pro की परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द लाइन है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैमरा की, जो कि Realme 5 Pro का एक मेन सेलिंग पॉइंट है। और इस बार फोन में बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इमेज सैंपल्स को देखें तो कलर रिप्रोडक्शन मुझे काफी एक्यूरेट लगी। Realme 5 Pro की इमेजेस बहुत सैचुरेटेड भी होती हैं और डायनामिक रेंज की बात करें तो मिड रेंज मार्केट सेगमेंट के हिसाब से मुझे ठीक लगी और कोई ब्लोन आउट हाइलाइट्स नहीं थी और शैडोज में भी डिटेल मौजूद थी। ओवरऑल इमेजेस काफी डिटेल थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि कहीं कहीं शार्पनिंग बहुत अग्रेसिव थी और कुछ इमेजेस में आपको बैकग्राउंड या फोरग्राउंड ब्लर में भी शार्पनिंग के ग्रेन्स दिख रहे थे। मैक्रो कैमरा की बात करें तो कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया, लेकिन 2 मेगापिक्सल के लो रेजोल्यूशन की वजह से इमेजेस बहुत ही सॉफ्ट थी। आगे वाली तरफ एक 16 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है और इसकी भी इमेजेस काफी डिसेंट थी। दोस्तों, ओवरऑल मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से Realme 5 Pro का कैमरा बिल्कुल मुनासिब लगा। इससे काफी प्लीजिंग किस्म की इमेजेस बहुत आराम से निकल रही थी और जनरली भी हमने देखा है कि ओप्पो के कैमरास मिड रेंज मार्केट सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ भी Realme 5 Pro में Realme 3 Pro जैसा तकरीबन आइडेंटिकल सेटअप दिया गया है। 4035 मिली एम्प आवर की रीजनेबली बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट भी मौजूद है जो कि फोन को 20 वॉट पे चार्ज करेगा और ये वही स्पीड है जिस पे OnePlus की डैश चार्जिंग चला करती थी। Realme का क्लेम यह है कि 30 मिनट में आपको आधी बैटरी मिल जाएगी और यकीनन मैंने इसको भी टेस्ट किया और मेरी टेस्टिंग में 30 मिनट में 47% बैटरी चार्ज हो गई थी। तो Realme का ये क्लेम कमोबेश ठीक है और फुल बैटरी चार्ज होने की बात करें तो तकरीबन सवा घंटा लगेगा। और अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो फुल बैटरी पे ये फोन 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल लेगा और अगर आपका यूसेज हैवी भी है तो वूक चार्जिंग 3.0 के बदौलत आप थोड़ी देर भी ये फोन चार्ज करें तो आपको काफी डिसेंट किस्म का चार्ज मिल जाता है। ओवरऑल बैटरी लाइफ, चार्जिंग स्पीड और बैटरी साइज से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं। अगर एक क्रिटिसिज्म करना हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बेहतर होता अगर इस फोन में 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई होती जैसा हमने Vivo S1 में देखी थी, लेकिन फिर भी 4035 मिली एम्प आवर की बैटरी के साथ 20 वॉट फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से काफी मुनासिब सेटअप है। दोस्तों, अगर फाइनल थॉट्स की बात की जाए तो मेरे हिसाब से Realme ने एक बार फिर हमें एक बीस्ट फराहम किया है, लेकिन मैं ये फोन उन लोगों को नहीं रेकमेंड करूंगा जिनके पास Realme 3 Pro है, क्योंकि इस फोन की बिल्ड, परफॉर्मेंस और इसका बैटरी सेटअप तकरीबन आइडेंटिकल है Realme 3 Pro से। सिर्फ कैमरा में हमने कुछ अपग्रेड्स देखे हैं, तो अगर आप Realme 3 Pro यूजर है मुझे नहीं लगता आपको अपग्रेड करना चाहिए अनलेस आपको कैमरा में अपग्रेड्स चाहिए। इसके अलावा मैं सब लोगों को Realme 5 Pro खुले दिल से रेकमेंड कर सकता हूं। अगर आप एक गेमर हैं तो इस प्राइस सेगमेंट में Realme 5 Pro की परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द लाइन है। अगर आप हाई प्रोडक्टिविटी यूजर हैं तो इस फोन में हाई परफॉर्मेंस इंटरनल्स, फुल एक्सपेंशन के ऑप्शंस और डिसेंट बैटरी और फास्ट चार्जिंग स्पीड की वजह से आपको भी मैं ये फोन रेकमेंड कर सकता हूं। अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए भी ये फोन ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक डेली यूजेज का फोन चाहिए तो वहां भी ये फोन अच्छा काम करेगा और अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो दिखने में भी थोड़ा चमकता धमकता शशके वाला हो तो मेरे हिसाब से Realme 5 Pro ओवरऑल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका सिर्फ एक रियल कंपेटिटर इस वक्त जो मुझे दिख रहा है वो है Vivo S1 में और मैं Realme 5 Pro और Vivo S1 की भी एक फुल कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आपके Realme 5 Pro के बारे में क्या ख्यालात हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।